तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेबलिप्स पर। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जहाँ जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ताज़ा तरीन खबरें आने वाली है और पूरा रियल खबरें आने वाली है। जो सामने आपके है वो रियल पूरा खबरें है और कोई खबरों में मिलावट नहीं है और कोई खबरों की कोई तोड़ या जोड़ मरोड़ नहीं है। ठीक है, तो हम सब खबरें दिखाएंगे जो देश में हालात चल रहा है और उसका विश्लेषण भी कुछ हद तक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए हमारे साथ और देश को आगे बढ़ने के लिए जैसे आप लोग न्यूज़ और इसके सपोर्ट करते हैं वैसे हमें भी सपोर्ट कीजिए। जहाँ तक हो सके हमें देश को आगे बढ़ाकर ले जाना है और देश के लिए ही कुछ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। weblips.in में खबर छपा है जो नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इंडिया ने पूरा खुलासा कर दिया है कि हमारा उम्मीदवार पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही है, जो कि कल हमें देखा था। कल नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर सभा में जो बातें कही हैं उन्होंने भी मोहर लगा दी है। राजनाथ सिंह ने मोहर लगा दी है, सब ने मोहर लगा दी है कि अगला पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या न्यूज़ है। तो भारतीय जनता पार्टी के विशेष नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वो शपथ लेने के लिए तैयार है। खबर आ रही है 8 जून या फिर 9 जून को शपथ लेंगे। तो सीटों के अनुमान जानते हैं आप लोग। सीट हालांकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिली है, 272 का आंकड़ा नहीं मिली है, इसलिए वो उसको गठबंधन के ओर जाना पड़ रहा है और शरीक दल के ऊपर भरोसा करना पड़ रहा है, जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसमें खास तौर में शामिल है। बहुत ही अटकलें लगाई जाती थी, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है बीजेपी और एनडीए गठबंधन सरकार बनाने के लिए, पर इस पे साफ है कि अगले हमारे देश के 5 साल जो पीएम उम्मीदवार है वो नरेंद्र मोदी रहेंगे और बीजेपी उस पर लीड रोल में रहेंगे और एक गठबंधन की सरकार होंगे। तो वेबलिप्स ने छापा है, वेबलिप्स में एक खबर है और वेबलिप्स में और भी कुछ खबर देख लेते हैं। वेबलिप्स में नीट एग्ज़ाम स्कैम 2024 के नीट एग्ज़ाम में हुए 4 बड़े स्कैम। तो जो स्कैम चल रहा है, अभी स्कैम हुआ है नीट एग्ज़ाम में, ये तो पक्की खबर है जो स्कैम हुआ है। तो स्कैम और जो घोटाले हुआ है नीट एग्ज़ाम में, उस घोटाले की न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं वेबलिप्स पर पढ़ सकते हैं न्यूज़ के लिए। तो इस घोटाले में कहा है, जो इस घोटाले में 4 साइट्स हैं, 4 स्टेप्स है जो घोटाले किया है। पहला स्टेप नीट एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ था। पहला जो आंकड़े निकल के आ रही है, जो सबूत निकल के आ रहे हैं, जो नीट एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ था। दूसरा जो स्टेप है सेंटर हाईजैक, कुछ सेंटर को पैसे दे के खरीद लिया गया था, जो पूरे सेंटर को खरीद लिया गया था, जिसके पैसे हैं कि जिसके अमीर जो बाप माँ है वो सब मिलके एक पूरे सेंटर को हाईजैक कर लिया था। ये सूत्रों से हवाले से खुलासे हुए हैं। पहले बता देता हूँ, ये जो वेबलिप्स ने लिखा है ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेके लिखा है, अपनी कोई जिम्मेदारी में नहीं लिखा है और जो सूत्रों के हवाले से लिखा है, जानकारी के हवाले से ही लिखा है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, तथ्य को जांच नहीं किया है। पर जो बातें निकल कर आ रही है, ये 4 जो स्कैम है ये 4 रूप में किया गया है। पहला तो नीट एग्ज़ाम पेपर लीक और सेंटर हाईजैकिंग और अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स। जो अवॉर्डिंग जब ग्रेस मार्क्स दिया जाता है उसमें भी कई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसमें भी कई प्रॉब्लम जानने वाले हैं, उन्होंने उससे ही खबर मिली है। जो ग्रेस मार्क होती है, उस ग्रेस मार्क
में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। कट ऑफ स्कोर है वो उसमें भी जो घोटाले गड़बड़ी हुई है नीट एग्ज़ाम में। तो ठीक है, तो अगला बताया है नीट एग्ज़ाम महत्वपूर्ण सवाल, कुछ सवालें हैं सरकारों से और जो इसकी एजेंसियों से है। जो लेट पेपर हुई थी किसी किसी जगह में ये रूल्स है या फिर रूल्स बनाई गई है जहाँ सेंटर है वहाँ पर जो पेपर लेट बांटी जाती है। लेट अगर पेपर बांटी जाती है, जितना भी लेट बांटा जाता है उस पर एक मार्क्स दिया जाता है कि मान लीजिए आप 20 मिनट लेट पेपर होगा तो 20 मिनट वो 4 क्वेश्चन कर लेते 4 से, तो 4 यानी 4 16 मार्क्स उसको दिया जाता है ऐसे ही। तो ऐसी घटना हुई है और किसी किसी सेंटर में 1 घंटे 2 घंटे बाद पेपर मिले थे तो उसके हिसाब से किसी को मार्क्स दिया गया था। ये खुलासे दिए जाते थे, पर ये सही है या गलत है ये तो एजेंसियां ही डिक्लेयर करेंगे, सरकार ही डिक्लेयर करेंगे। तो ऐसे कई सवाल है, आप पढ़ सकते हैं वेब लिस्ट पर जाके आप पढ़ सकते हैं। तो अगला हैशटैग चलाया गया है और उसके साथ जस्टिस हो, उसके जो दाबी है उसके जो नीड है उसको माना जाए। तो एबलिप्स पर अभी फ़िलहाल रिसेंट यही खबर चल रही है, 2 बड़े खबर है। नरेंद्र मोदी तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है, आज या कल फिर शपथ लेंगे। और नीट एग्ज़ाम स्कैम 2024 में जो स्कैम हुए हैं उसका सबसे बड़ा खबर है। और तो चलिए अब नीचे जाते हैं, नीचे जाकर खेल न्यूज़ में थोड़ा नज़र डालते हैं इस पर, वेबलिप्स पर। खेल न्यूज़ में इंडिया आयरलैंड जो इंडिया जीत चुकी है, जो पुराना खबर है। T20 जो हो रहा है अभी USA में, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके रिलेटेड आप खबर पढ़ सकते हैं यहाँ पे और जाके पढ़ सकते हैं। और न्यूयॉर्क जो पिच है जो मचा बवाल है, जो न्यूयॉर्क का जो पिच है ना वो कहीं ज़्यादा ख़राब पिच अभी तक लग रहा है, क्योंकि इस तरह के पिचेस में जो खेल नहीं हो सकता ऐसा कुछ लिखा है। इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच के बाद न्यूयॉर्क पिच को लेकर मचा बवाल, कई पूर्व क्रिकेटर ने ICC को लगाई लतार, कहा खिलाड़ियों के लिए खतरनाक है ये पिच। ज़रूर ये जो पिच है वो बहुत ज़्यादा कभी नीचे रह जाती है, कभी ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं, कभी ज़्यादा घूर जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए खबर छपी है वेबलिप्स पर, जाके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट खबर पढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ समारोह में कौन कौन इनवाइट किए जाएंगे, कौन कौन आएंगे, इसका जो नरेंद्र मोदी है इस पर जिक्र किया है। आप हिंदुस्तान टाइम पे जाके एक खबर पढ़ सकते हैं। तो इसका तो कंफर्म है, नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेंगे। और फ़िलहाल खबर के माने तो अभी बांग्लादेश की शेख हसीना, बांग्लादेश की जो PM है शेख हसीना, वो ढाका से आज 11 बजे आ जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा पड़ोसी देशों में इनवाइट किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन इनवाइट किया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जाके हिंदुस्तान टाइम पे, फर्स्ट खबर यही छपा है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं द इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मालदीव प्रेसिडेंट जो मैजू हैं उसको इनवाइट किया गया है, ठीक है। फर्स्ट ट्रिप सिंस स्लाइड इन रिलेशन, जो यहाँ पे बताया गया है रिलेशन के चलते हमें उसको बुलाना पड़ रहा है। पर जितने अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही ट्रेंड चल रही थी मालदीव्स को जो बॉयकॉट करने की कुछ लोगों की द्वारा, क्या कहें उसको, डिटेल्स तो अभी कुछ कह नहीं सकते वो कौन लोग हैं, तो सरकार के फेवर में। तो पहले तो क्या बोले, वो सरकार के सपोर्टर्स थे या फिर मोदी के सपोर्टर्स थे या फिर देश के सपोर्टर्स थे या फिर विदेश के सपोर्टर थे, ना जाने कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग हैं इस देश में जो हर चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है। सरकारी काज काम में या फिर और कुछ में भी बहुत इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो उन लोगों ने ट्रेंड चलाई थी जो मालदीव को जो है बॉयकॉट करना है, ठीक है। कल बॉयकॉट कर रहे थे, आज नरेंद्र मोदी ने उसको इनवाइट किया है। तो उन लोगों की गालों में नरेंद्र मोदी जी ने तमाचा मारा है या फिर उन लोगों की जो क्या एक तौर पे शर्म कहे या फिर कुछ और कहे कि कुछ भी हो जल्द से जल्द अपना ट्रेंड चलाना शुरू कर देते हैं।
इस पर देखते भी नहीं जो हमारे देश या उनके देश से क्या संपर्क है, या हमारे देश व कोई और देश से क्या संपर्क है, क्या राजनीतिक क्या रिलेशनशिप है, ये सब नहीं देखते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के तहत काम करते हैं और वही काम कर लेते हैं। इसके बाद में क्या होगा नहीं होगा नहीं। तो आज उसको भी बुलाया गया है, तो ये समझ लीजिए जो सरकार के होके जो ट्रेंड चला रहा था पहले, आज वही सरकार मालदीव्स के प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं। तो शायद उन लोगों की एक गालों में तमाचा है, या फिर वो लोग अपने आप ही समझ ले जो हम लोग करने क्या जा रहे हैं। एक सरकार कभी बॉयकॉट करने बोलता है, कभी और कुछ, तो समझ लीजिए थोड़ा अब तो ज्ञानदार है। तो फिर अगली खबर यही खबर है जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है। चले देखते हैं मोदी की जो शपथ ग्रहण समारोह है उस पर दिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर पढ़ते हैं। एनडीटीवी की तरफ से शबाना आजमी एक बयान जारी किया है जो कंगना रनावत के लिए है। कंगना रनावत को अपनी खबर में पढ़ा है या फिर खबर दिखी है। कंगना रनावत को एक स्लैप किया गया है, जोर का छांटा पड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो दिल्ली एयरपोर्ट में जो उसको थप्पड़ जड़ा गया है वो एक सीआईएसएफ ऑफिसर, सीआईएसएफ पोस्ट में है वो महिला जो इसको थप्पड़ मारा है। पर शबाना आजमी ने कहा है कि हमें कंगना रनावत से कोई प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं है, पर ये जो गलत है, जो गलत है, ठीक है, ये काम गलत है। और इस बीच में लिखा है जो शबाना आजमी अपने ट्वीट करते हैं, ट्वीट में लिखा है जो ऐसे ही चलता रहा, डिफेंस के लोग ऐसे ही जो अगर किसी को मारते रहे पीटते रहे तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसे ही बात लिखी है कुछ। तो हालांकि वो साफ लिख दिया है जो कंगना रनावत से कोई हमें प्यार मोहब्बत या फिर कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर हम इसकी निंदा करते हैं। जो थप्पड़ मारा गया कंगना रनावत को, इस पर वो दुख जाहिर करते हुए लिखा है इसने। तो एनडीटीवी ने इस पर खबर चलाई है और चलिए आप यहाँ भी आ सकते हैं, एनडीटीवी खबर में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के कुछ ताज़ा ट्वीट्स देख लेते हैं। तो आज के कुछ ताज़ा ट्वीट्स है, यही ट्वीट्स है जो दीपक शर्मा कह के एक यूज़र है, ये महाशय बहुत ही ज़्यादा बकवास लिखते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नफ़रत भरी बातें लिखते हैं और इसका हर पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत दिखाई देती है, ठीक है। तो उसने लिखा है मोदी मर्जा के नारे लगाने वाली औरत कुलबिंदर कुकड़ी की माँ बताई जा रही है। इसको भी अंदाज़ा नहीं है जो मोदी के मरने की नारे लगा रही थी किसान आंदोलन में, वो इस महिला की माँ है या नहीं है ये इसको भी पता नहीं है, पर लिख दिया है, ठीक है। पता तो नहीं है, बताई जा रही है, पर वो लिखेंगे ज़रूर, पता हो या ना हो ये लिखेंगे ज़रूर। जब माँ ही गालीबाज है तो बेटी तो नीच होगी ही, तो जब माँ ही गालीबाज है तो बेटी ही नीच होंगे ही। तो इस तरह का शब्द लिखते हैं ये जाने माने हस्ती है या फिर कौन है पता नहीं, पर अपने आप को एनडीए या बीजेपी के समर्थक कहते हैं, ठीक है। क्या मैं इस औरत को थप्पड़ मार सकता हूं क्योंकि ये हमारे पीएम को गाली दे रही, क्या कहते हो भक्तों। देखिए ये सिर्फ भक्तों के लिए पोस्ट करते हैं, ठीक है। जो भक्त नाम की एक कम्युनिटी है, तो कौन सी कम्युनिटी है और नहीं है इस पर नहीं जाते हैं, ये सिर्फ पूरा डायरेक्टली लिखा है, एक भक्त के लिए उद्देश्य में ये लिखा है जो ऐसी खतरनाक बातें रहते हैं। तो ये क्या किया है, वो स्लैप किया है कंगना रनावत को, ये ठीक किया है या नहीं ठीक किया है, तो उसके वो लोग जांच करेंगे, हमें जांच के ऐसे कुछ नहीं है। स्लैप मारना थप्पड़ मारना यानी गलत बात है। कंगना ने जो बयान दिया था 100 रुपया में जाकर बैठती है उन लोगों की माएँ, तो ये भी गलत बात है, ठीक है, ये तो बुरी बात है। इस पर किसी की माँ के लिए ऐसी अपशब्द कहे तो वो गुस्सा होंगे ही, गुस्से में काबू रखना चाहिए, कानून को अपने हाथ पर नहीं लेना चाहिए, ये हमारे भी वक्तव्य है। पर इसने जो जहरीला बयान इन लोगों की वजह से ही जहरीला बयान निकल के सामने आती है और लोगों में खौफ दिखते हैं। तो सरकार, आने वाली सरकार जो है,
इस पर गौर विचार करें, क्योंकि आपने पिछले 2014 से अब तक बहुत ही इस तरह के भक्त कहते हैं या फिर कुछ कहते हैं, इस बहुत ज़्यादा आपने बना लिए हैं। इसको आपको ही रोकना पड़ेगा। जो नफ़रत फैलाने वाली जो ग्रुप है आपको ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि देश प्यार और मोहब्बत से चलता है, प्यार और मोहब्बत से ही चलेगा। क्योंकि नफ़रत ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। नफ़रत से मारना भी बहुत गलत बात है। नफ़रत को प्यार से समझाया जा सकता है, और अगर प्यार से ना समझे तो उसको सरकार या कानून के हाथ में छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करें, और क्योंकि ऐसे लोगों से थोड़ा देश को बचाना है कि हर वक्त नफ़रत की बातें करने लगे। ठीक है, वो आंदोलन थी, आंदोलन में बहुत कुछ कहा जाता है। आंदोलन में सरकार के विरुद्ध आंदोलन थी, सरकार के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है, तो सरकार को कोसेंगे, सरकार की कमियां दिखाएंगे ज़रूर। और जो नेता भाषण देते हैं एक दूसरे के खिलाफ बहुत बुरे तरीके से भी भाषण देते हैं, तो इस तरह के वो लोग पे छोड़ देते हैं। पर ये लोग जो है ये पूरे देश को बर्बाद करने में तुला है और पूरे देश को नफ़रत में डालने में तुला है। इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए उसके कमेंट में ज़रूर कमेंट है। इसके कमेंट में राजीव गांधी का जो अटैक है उस पर वो वीडियो डाला है। राजीव गांधी जो अटैक हुआ था उस पर भी वीडियो है। किसी ने लिखा है सीधी बात नो बकवास, अगर कोई भी चमचा मुझे कंगना रनावत का वीडियो दिखाएगा तो मैं उसे राजीव गांधी का वीडियो दिखाऊंगा। ये देखिए हर तरफ नफ़रत, सिर्फ हर तरफ ही नफ़रत। प्यार की भाषा आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। अभी मैं ट्विटर दिखाता हूँ, कहीं भी आपको प्यार की भाषा नहीं दिखाई देगा। माँ पर एक्शन नहीं लिया तो बेटी की हिम्मत बढ़ गई। अब अगर बेटी को सबक नहीं सिखाया तो इसकी आने वाली पीढ़ी आतंकवादी भी बन सकती है। देखिए ये मैंने कहा ना, हर तरफ हिंसा, हर तरफ नफ़रत। किसी ने अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाई और किसी ने थप्पड़ लगा दी या फिर उसको डायरेक्ट आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। आतंकवादी से लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, पर इसने डायरेक्ट आतंकवाद, इन लोगों की काम ही नहीं है। इन लोगों की काम है सिर्फ नैरेटिव चलाना। ठीक है, तो नेक्स्ट उसी की ही, इसकी माँ तो 50 रुपये की लायक भी नहीं है। लगता है कंगना ने बिना देखे ही 200 रुपये बोल दिया था। खर्चा तो आंदोलन घूम के ही निकल जाता होगा, नौकरी की क्या ज़रूरत थी। देखिए कितना सिर्फ और सिर्फ नफ़रत। मैंने कहा ना हर जगह नफ़रत है। प्यार मोहब्बत वाली एक भी कमेंट दिखा दो, एक भी कमेंट दिखा दो आप, प्यार मोहब्बत वाली नहीं दिखाएगी। कोई भी ऐसा बंदा वो सरकार के पक्ष वाला हो या फिर विपक्ष वाला हो, कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो प्यार और मोहब्बत वाली बातें करते हो। कहीं भी लिखा नहीं है। जो कंगना रनावत ने जो बोली थी वो भी गलत है, और जो ये CISF जो लेडीज है वो भी गलत थी। ये बात कहीं भी नहीं लिखा होगा, कहीं भी नहीं लिखा है। यानी प्यार और शांति और अमन के लिए लोग बचा ही नहीं है इस देश में शायद। ठीक है, इतना जहर भर चुका है हम लोगों के दिमाग में, जो सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की बात है। कंगना रनावत को जो अगर मार दिया, उसके विपक्ष वाले खूब तारीफ बटोर रहे हैं, या फिर कंगना रनावत ने जो कहा है वो सही है, और क्या क्या सही है, सब उसके नज़र में सब कुछ सही है। पर ये जो देश के लिए अंदर से अंदर खोखला करता जा रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं है, इस पर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, तो आने वाले मंत्री जो होंगे प्रधानमंत्री, उनसे निवेदन है हमारे वीडियो के जरिए, आप कुछ करिए या ना करिए, देश चलता ही रहेगा। ठीक है, 10 साल से आपने क्या किया नहीं किया वो आप आम जनता जानती है या फिर सब कुछ जानता है। आप इस बार भी 5 साल कुछ करिए या ना करिए, इस जैसे नफ़रती लोगों के सख्त एक्शन लीजिए।
ठीक है। इस जैसे ट्वीट करने वाले, इस जैसे पोस्ट करने वाले, फेसबुक पोस्ट करने वाले, इंस्टाग्राम पोस्ट करने वाले, इस जैसे लोगों के लिए आप एक कानून बनाएंगे कि किसी के धर्म के ऊपर, किसी के मजहब के ऊपर, किसी की जो पर्सनली अटैक या धर्म अटैक वाला पोस्ट जो करेगा उसको सज़ा मिलेंगे, उसको उसके एफआईआर होंगे और उसको कम से कम सज़ा मिलेंगे। ठीक है। इस तरह से नहीं करने से आपके जो देश है, आपका जो माहौल है, आपका जो समाज है, आपका जो पड़ोसी है, वो हर वक्त नफ़रत के काबिल होंगे, नफ़रत ही भरते रहेंगे। तो रिक्वेस्ट है आने वाली सरकार से और विपक्ष से भी इस पर दबाव बनाए सरकार पर, जो इस तरह सोशल मीडिया पर जो खुलेआम ऐसे पोस्ट करते हैं, ऐसे नफ़रत भरा पोस्ट करते हैं, इस पर सज़ा हो। तो देखिए हर जगह मिलेंगे नफ़रती पोस्ट, हर जगह मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जो देखेंगे एक आदमी जाते जाते इसको भी देख लेते हैं। ये प्रोफेसर है, अपने आप को प्रोफेसर का, किसी दिन पहले डॉक्टर कहा करता था, अभी प्रोफेसर हो चुका है, क्योंकि नफ़रत का प्रोफेसर है ये। तो आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज पहला वीडियो है, तो जिसको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो हेल्पफुल हो या फिर समाज के लिए अच्छा मैसेज जाए और वीडियो में हम अच्छा मैसेज दे सकते हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जाकि हम वीडियो बनाने में हमारा उत्साह हो और ऐसे ही लगे रहे। तो